बिना परमिशन के वीडियोस ना बनाएं इस किताब पर, वरना आपका चैनल और वीडियो दोनों ही डिलीट हो सकता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बता दूं गाइस कि जो पिछली वीडियो थी हमारी पार्ट 2 वीडियो, उस पर मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। तो मैं बता दूं गाइस, अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो सच बता रहा हूँ, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। वो चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। आप रिस्पॉन्स अच्छा दो या ना दो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यस, यहाँ पे जो होंगे वो 100% में से जो 95% होंगे वो तो पूरा वीडियो देखते ही नहीं होंगे। बस 5% लोग होंगे जो देखते होंगे, और मैं उन्हीं 5% के लिए वीडियो बनाता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखें, समझें। और हाँ, मैं ये बता दूँ कि अगर कोई ये मेरा वीडियो देख रहा है तो उससे मैं बता दूँ कि यहाँ से आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए 2 वीडियो का जो पार्ट है वो आप लोग जल्दी जल्दी देख लें। क्योंकि उसके बाद समझ में आएगा आप लोगों को कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो देख लें, और ये पार्ट 3 वीडियो है। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और प्लीज़ गाइस, अच्छा रिस्पॉन्स दो यार, और शेयर करो, खुल के शेयर। और गाइज, अगर आप सबको एक्टर बनना है ना, तो सच बता रहा हूँ, शेयर करो, सबको शेयर करो, अपने अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि मज़ा आए, हमारे कम्युनिटी बिल्ड हो, और उससे ना फिर सब मिल के एक्टर बनेंगे यार, सच में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग बुक की। तो पहला चैप्टर है, हम सभी पैदाइशी एक्टर हैं। तो मैं सिर्फ रीडिंग नहीं दूंगा, आपको बताया कि मैं फुल्ली अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम सभी पैदाइशी एक्टर हैं, वी आर बॉर्न एक्टर। हम पैदाइशी क्रिएटिव पर्सन हैं, यह मेरा दिल से मानना है। मैंने 25 से ज़्यादा शहरों से आज तक हजारों लोगों को सेमिनार और वर्कशॉप्स में यही सिखाया और बताया है। आज इस किताब के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि आप एक पैदाइशी कलाकार हैं। सो आप, हम सभी बहुत क्रिएटिव हैं। ईश्वर ने हमारी रचना संरचना इस तरह से की है कि हम अपने क्रिएटिव चीज़ों से खुद भी खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। लेकिन जिंदगी की आपाधापी में जाने अनजाने पुराने दकियानूसी ख्यालों की वजह से हम क्रिएटिविटी से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास सभी परेशान हैं, दुखी हैं, खुश नहीं हैं। यही बात यहाँ पे सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि ये पुराने ज़माने की जो सोच है, इसकी वजह से बहुत सारे हम लोग अपने अंदर की क्रिएटिविटी को दबा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, तो यहाँ का भी यही सोच है कि आप एक्टर नहीं बन सकते, मतलब नहीं बनो, बस गवर्नमेंट जॉब कर लो, वो बहुत अच्छी बात है। एक्टर बनना अच्छी बात नहीं है, बॉलीवुड ज्वाइन करना अच्छी बात नहीं है, यही सब सोच है, जिस वजह से मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे, और वही सर यहाँ बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक एक्टर को सबसे पहले सफल एक्टर का माइंडसेट बनाना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक विश्वास कि वह एक पैदाइशी एक्टर है। इसको मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। यह सब आपके, मेरे, हम सबके साथ होता है और होता रहेगा। जब एक नवजात बच्चा पैदा होता है, अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है, तो ना तो वह किसी भाषा को जानता है, ना किसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज को जानता है, या ना ही संवाद को जानता है, ना उसको रिश्तों का कुछ पता होता है, ना उसे यह मालूम है कि वह कहाँ है। बावजूद इसके वह डरता है, वह खुश होता है, वह रोता है, वह मुस्कुराता है, वह उत्साहित होता है, वह सब कुछ करता है, लेकिन सिर्फ बोल नहीं पाता। जो भी उसके मुंह से आवाज़ निकल पाती है, उस आवाज़ से ही वह एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, वह क्या कर रहा है। वह अपने महसूस किए जाने वाले इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरों के सामने, जिनको जानता भी नहीं है, मतलब अनजान लोगों के सामने वह अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अब स्वयं से सवाल कीजिए, वह क्या कर रहा है। एक बार आप अपने आप से सवाल कीजिए कि वह क्या कर रहा है, और आपके मन में जो भी जवाब आता है ना गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो,
और मुझे देखना है कि आपके मन में क्या जवाब आता है। सवाल ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि वो जो बच्चा है जो ना किसी को जानता है अपने घर में, ना किसी को पहचानता है, ना ही बोल पा रहा है, वो अपने मतलब इमोशंस को बस एक्सप्रेस कर रहा है, जो भी उसके मुंह से आवाज़ निकलती है उस चीज़ से वो दिखा रहा है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, ये सब चीज़ दिखा रहा है। तो ये सवाल आपसे है कि अब वो बच्चा जो है वो आखिर कर क्या रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब डालिए, मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग सही जवाब बताते हैं। तो चलिए आगे। जवाब है, वह एक्टिंग के पहले सिद्धांत पर काम कर रहा है। वह अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है बगैर भाषा, बगैर ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज के, और इतना बेहतरीन कर रहा है कि परिवार के सब लोग समझ जाते हैं कि आखिर वह क्या कहना चाहता है। तो इस बच्चे में शुरू से ही सभी इमोशन को एक्सप्रेस करने का प्रावधान है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वह अपने आसपास अपने परिवार के लोगों को देखता है और यह महसूस करता है कि यह लोग सभी चलते फिरते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, और वह ध्यान से ऑब्जर्व करता है उन सबको। ऑब्जर्व करता है मतलब उन्हें देखता है, सीखने की कोशिश करता है। वहीं अपने झूले में बिस्तर में लेटे लेटे उनकी छोटी से छोटी हरकत को ऑब्जर्व करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है। तो अब यह क्या कर रहा है। फिर यहाँ एक सवाल आपके लिए आता है कि अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है। वो पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आखिर वो कर क्या रहा है। अब यह बच्चा एक्टिंग के दूसरे सिद्धांत पर काम कर रहा है, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने जब भी एक्टिंग के बारे में किसी से बात की होगी, पढ़ा होगा, तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का जिक्र आता है। ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी हमारे अंदर जन्मजात ही है। जैसे कहा जाता है कि हम बंदरों के वंशज हैं, और बंदर का मूल गुण है, आपको भी पता है कि बंदर का मूल गुण क्या है। वो किसी को देखता है तो वो उसे कॉपी करता है, उसको मतलब देख के उसका कहते हैं ना, वो कॉपी करना शुरू करता है, वो जैसा करता है वैसे नकल नकल करना शुरू करता है वो। तो यही कहा जा रहा है कि जैसे कहा जाता है कि हम बंदरों के वंशज हैं, और बंदर का मूल गुण है ऑब्जर्व करके कॉपी करना। यह बच्चा जो अब दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है, अब उनको देखकर अपने पलंग पर लेटे लेटे ही चलना शुरू कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा है। अब ध्यान दें कि यह बच्चा अब तीसरे सिद्धांत पर आ गया है। ऑब्जर्व पहला था कि हमें ऑब्जर्व करना है, दूसरा कॉपी करना है, ठीक है, उसे कॉपी करना है, तीसरा क्या है, परफॉर्मेंस। यह तीन शब्द मैं हमेशा अपने एक्टिंग क्लास में इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा वीरेंद्र राठौर सर जी बोलते हैं कि यह तीन शब्द वे हमेशा अपने एक्टिंग क्लास में इस्तेमाल करते हैं, जो एक्टिंग का मूल मंत्र है। ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्मेंस, मतलब किसी को देखना, समझना कि आखिर वो कर क्या रहा है, दूसरा उसे नकल करना, और तीसरा परफॉर्मेंस करना, मतलब उसी चीज़ को परफॉर्म करना, लोग के सामने करना या फिर कैमरे के सामने करना, वही हुआ परफॉर्मेंस। आगे अब इसे और विस्तार से समझते हैं। बच्चा बड़ों को देखता है और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, कॉपी करता है, और जहाँ है, जिस हाल में है, जैसे आता है उसे परफॉर्म करना शुरू कर देता है, बगैर डरे, बगैर झिझक के। अब धीरे धीरे वह बच्चा और बड़ा होता है और फिर चलते फिरते टूटे फूटे शब्द बोलना शुरू करता है, और अपने आसपास के लोगों की अनजाने में ही नकल करना शुरू कर देता है। जैसे पापा फोन पर कैसे बात करते हैं, मम्मी कैसे डांटती है, बड़ा भाई या बहन कैसे कोई काम करते हैं, परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसी और दोस्त लोग, जो लोग उसके आसपास आते हैं, वह कैसे व्यवहार करते हैं, उनके हाव भाव को संपूर्ण सजगता के साथ ऑब्जर्व करता है, और उसे हूबहू निकाल करके प्रदर्शित करने लग जाता है। और ये सब वो अनजाने में करता है, कोई उसे नहीं कहता कि तुम ऐसा करो, फिर भी वो स्वाभाविक रूप से ये करना शुरू कर देता है। जब परिवार के लोग उसे ये करते हुए नोटिस करते हैं, तो बहुत खुश होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे प्यार करते हैं, तो उस बच्चे को और अच्छा लगता है, क्योंकि प्रशंसा और प्रेम हम इंसानों की बुनियादी ज़रूरत है। वो प्रोत्साहित होकर और खुश होकर करने लग जाता है। ये बात है कि अगर घर के लोग सपोर्ट करते हैं, वो खुशी खुशी आपको साथ देते हैं, आपके साथ मिलकर चलते हैं, तो आपको खुशी होता है, आप और अच्छा करना चाहोगे, जैसा कि ये बच्चा कर रहा है।
अब खुद से सवाल पूछिए, कौन है ये बच्चा। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बच्चा है वो कौन है। अब आप लोगों को ये भी चीज़ कमेंट करके बताना है मुझे। अब बताता हूँ मैं इसका आंसर। अब ये एक प्रोफेशनल एक्टर है जो कि दूसरों के कहने पर दूसरे की एक्टिंग कर रहा है और बदले में रिवॉर्ड के रूप में प्यार और तारीफ ले रहा है। वो ऑन डिमांड एक्टिंग कर रहा है। सबसे खास बात तो ये है कि ना तो इसने एक्टिंग सीखी, ना ही थिएटर किया, ना ही कोई एक्टिंग की क्लास की, फिर भी वो एक्टिंग कर रहा है और आसपास के लोगों का मनोरंजन कर रहा है। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि उसमें बहुत आत्मविश्वास है, कोई डर या झिझक नहीं है। यहाँ आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो ना तो कोई थिएटर कर रहा है, ना ही कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया है, ना ही कोई एक्टिंग की क्लास ले रहा है, फिर भी वो इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा है। मतलब यहाँ साफ है, सर ये दिखाना चाहते हैं कि हमें कोई भी एक्टिंग थिएटर या फिर एक्टिंग स्कूल की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पैदाइशी एक्टर हैं। बस हम अपने आप को, अपनी एक्टिंग को शार्प करने के लिए, उसे तेज बनाने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए एक्टिंग क्लास, थिएटर या फिर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं। हालांकि वो पूरी तरह से उनको कॉपी नहीं कर पाता है, ना ही उसका उच्चारण सही होता है, वो तो शब्दों को भी तुतला कर बोलता है, लेकिन फिर भी वो अपने संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ इस तरह परफॉर्म करता है कि हम सब आसपास के लोग उसी तरह से तुतला कर बोलने लग जाते हैं, क्योंकि हम उसके अभिनय में गुम से हो जाते हैं। अब खुद से सवाल पूछिए। चौथा सवाल, कौन है ये बच्चा। फिर से ये सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, कौन है ये बच्चा। अब इसका आंसर, अब ये है एक सुपरस्टार जिसकी अदाओं को सब फॉलो करने लग जाते हैं। मैं जानता हूँ ये सब पढ़ते पढ़ते आप अपने बचपन की यादों में खो गए होंगे, क्योंकि हम सभी ने ऐसा ही किया है और अपने आसपास के बच्चों को ऐसा करते देखा है। फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हो गई। जब हम सभी बचपन में इतनी आसानी से एक्टिंग कर लेते थे तो आज क्यों नहीं कर पाते। आ रहा है ना मन में सवाल। देखो कितने अच्छे तरीके से सर ने इस बुक को लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब है कि जब इस बच्चे ने थोड़ा और बड़ा होकर उसी तरह से किसी की एक्टिंग की तो उसे एक चपत पड़ी। ये क्या कर रहे हो, मजाक उड़ाया गया, क्या जोकर बना कर रहे हो। डांट पड़ी, क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, तुम बड़े हो गए हो, बच्चे जैसी हरकत मत करो। बेचारे बच्चे को समझ में ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो तो वही कर रहा था जिस पर सभी लोग खुश होते थे, तारीफ करते थे, प्यार करते थे, बार बार करने का आग्रह करते थे। जिस काम को करने से पहले सभी खुश होते थे, अब वही करने पर सब उसको डांट रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया। और उसको सवाल का जवाब मिलता है कि अब वो बड़ा हो गया है अब, और बड़े लोग ऐसा नहीं किया करते। बस जैसे ही ये बुद्धि जागी कि ओह मैं बड़ा हो गया, बस उसी दिन वो अंदर का कलाकार मर गया। क्योंकि बड़े लोग किसी के सामने ज़्यादा हंसते नहीं हैं, किसी के सामने रोते नहीं हैं, किसी की नकल नहीं करते, इसे मजाक उड़ाना माना जाता है। और फिर उस बच्चे ने बड़ों की बात मानकर बड़ों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, मतलब अपने जज्बातों को छुपाना शुरू कर दिया। और इस तरह एक रचनात्मक कलाकार की संपूर्ण मौत हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मर्डर हमारे अपनों के हाथों होता है। यह बात पढ़कर और जानकर अपने माता पिता या परिवार पर नाराज नहीं होना है, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ था। यहाँ सर ने सही बात बताया कि ये सब सुनकर, ये सब जानकर आप लोग अपने माता पिता या परिवार से गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए कि उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्योंकि उनके भी एक मेंटलिटी है, उन्हें उनके साथ भी यही चीज़ हुआ है। इस वजह से उनका भी सोच अपनी जगह सही ही है, तो उन्हें मतलब तो फिर उनसे नाराज़ नहीं होना है, उनके सपोर्ट के साथ आप एक्ट करें, वो सपोर्ट जरूर करेंगे आपको। हम सभी बॉर्न क्रिएटिव पर्सन हैं, सभी पैदाइशी, सृजनात्मक और रचनात्मक हैं। याद कीजिए, हम सभी ने बचपन में एक्टिंग के साथ साथ पेंटिंग की है, कविताएं लिखने की कोशिश की है, नाव बनाई है, हवाई जहाज बनाए हैं। यह सभी बातें साबित करती हैं कि हम में सृजनात्मक और रचनात्मक गुण पैदाइशी हैं। हम सभी पैदाइशी एक्टर हैं। इस बात को अपने एक और तर्क से साबित करता हूँ। आप बहुत से बाल कलाकारों को टीवी सीरियल और फिल्मों में देखते हैं, कितनी कमाल की एक्टिंग करते हैं। हम सभी उनकी एक्टिंग और आत्मविश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह होती है
कि तकरीबन किसी भी बच्चे ने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती है, थिएटर नहीं किया होता है, फिर भी वो गजब की एक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो बचपन काल में ही एक्टिंग करने लग जाते हैं। उनके अंदर मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़े ऐसा नहीं करते वाली बुद्धि नहीं जागती है, इसलिए वो बगैर डर के, बगैर झिझक के, आत्मविश्वास के साथ एक्टिंग कर लेते हैं। जो लोग इस दौर में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसका कारण यह होता है कि उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ एक झिझक आ जाती है कि कोई क्या कहेगा। और मैं इसको बताऊं कि एक बहुत अच्छा गाना है, आपने संजू मूवी देखा होगा। संजू मूवी में एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें में कहीं बीत न जाए रहना। बहुत अच्छा गाना है, इसे आप एक बार सुनिएगा जरूर। मतलब क्या बताऊँ मैं, ये सुन लीजिएगा ना, बहुत मजा आएगा, सच बताऊँ। चलो फिर, इसलिए मैं अपनी एक्टिंग क्लास और वर्कशॉप में भी हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको एक्टिंग सिखाता नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके अंदर के एक्टर की खोज करता हूँ और आपकी झिझक दूर करता हूँ। ये प्रयोग मैं आज तक अपने सैकड़ों स्टूडेंट्स पर कर चुका हूँ और इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक आए हैं, जबकि इसमें 5 साल से लेकर 70 साल तक के सभी उम्र के स्टूडेंट्स शामिल थे। इसलिए आप आज से, अभी से इस बात पर संपूर्ण विश्वास कर लें कि हम सभी पैदाइशी एक्टर हैं और हम सभी एक्टर बन सकते हैं। इस आस्था और विश्वास के साथ स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड की प्रैक्टिस करना शुरू करें, ताकि आप भी सफल लोगों के प्रयोग को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात कर सकें और अपना एक सफल एक्टर बनने का सपना हकीकत में पूरा होता देख पाएं। मेरा आप पर पूर्ण भरोसा है कि यदि आपने स्वयं पर यकीन किया तो आप जरूर सफल एक्टर बनेंगे। तो यही दोस्तों ख़त्म होती है फर्स्ट चैप्टर की कहानी। और यहाँ सर ने बहुत ही अच्छा बताया कि हम सब एक पैदाइशी एक्टर हैं, किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बचपन में बहुत सारे एक्टिंग करते हैं। तो मतलब ये है कि हम पैदाइशी एक्टर हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं। थिएटर या फिर एक्टिंग क्लास, एक्टिंग स्कूल हम जब ज्वाइन करते हैं तो वो बस हम अपने एक्टिंग को शार्प करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक्टिंग वहाँ सीखते हैं, क्योंकि आप सबके अंदर एक्टर है, बस उसे जगाना है। आपको समझ लेना है कि हाँ हम पैदाइशी एक्टर हैं, और जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि आप पैदाइशी एक्टर हैं, आपको एक्टिंग आता है, बस और क्या, आप एक्टर बन चुके हैं। चलो फिर ठीक है, धन्यवाद, इतना ही। और इस वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि सारे के सारे फ्रेंड्स सब के सब मिलकर एक्टर बनेंगे, समझे। चलो फिर ठीक है, धन्यवाद।